सभी को नमस्कार। मैं ऋतु रेडू आज फिर से आपके लिए कविवर देव का दूसरा पद जो छंद शास्त्र के कवित से है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पेड़ दिखाई दे रहा है, टहनियाँ हैं, मोर बैठा है और यहाँ बीच में टहनियों के बीच में एक छोटे से बच्चे की आपको झलक नज़र आ रही है। तो ये बालक जो है, कवि ने वसंत को यहाँ बालक के रूप में चित्रित किया है, अर्थात वसंत ऋतु का सजीव चित्रण जो है वो कवि अपने इस कवित्व के माध्यम से कर रहे हैं। अब कविता पे आते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। डार द्रुम यानी कि पेड़ों की टहनियाँ, पलना पालना, बिछौना बच्चे का बिछौना होता है। नव पल्लव के, नव मैंने नए, पल्लव मैंने पत्ते। तो यहाँ कविवर देव, जैसा कि मैंने बताया कि वसंत ऋतु को एक बालक के रूप में बता रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि डार द्रुम पलना, जो पेड़ों की टहनियाँ हैं वो उस वसंत रूपी बालक का पालना बन गई। बिछौना नव पल्लव के, और जो पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए वो उस बालक के लिए बिछौना बन गए हैं। सुमन झिंगला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन मैंने होता है फूल, कुसुम, झिंगला जबला, या हम वस्त्र भी कह सकते हैं। सोहे मैंने होता है सुशोभित करना। तन मैंने शरीर, छवि यानी कि सुंदर। तो कवि कहता है कि उस वसंत रूपी बालक के लिए जो फूल हैं वो उसके वस्त्र बन गए हैं, जो उसके शरीर पर सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे, हवा उस बच्चे को झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव। केकी मैंने मोर और कीर जो है वो तोता। बतरावे यानी कि बातें करते हैं। देव यहाँ कवि का नाम आया है, तो कवि देव कहते हैं कि हवा उस वसंत रूपी बालक को झूला झुला रही है। मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल यानी कि कोयल, हलावे हुलसावे अर्थात अपने हाव भावों के द्वारा कर तारी दे। कर हाथ, तारी ताली बजाना। तो जो कोयल है वो उस बालक को अपने हाव भाव से और ताली बजा बजा कर खुश करने का प्रयास कर रही है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नौन। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो यहाँ जो है कंज कली नायिका, इस पंक्ति से हमारी व्याख्या शुरू होगी। कंजकली नायिका यानी कि कमल की कली रूपी नायिका। पुरित पराग, पूर्ण सौंदर्य के रस से भरी हुई लताएं यानी कि बेल। सिर सारी दे, कमल की कली रूपी नायिका अपने पूर्ण सौंदर्य के रस से भरी हुई लताओं की साड़ी को, सारी दे यानी कि साड़ी को अपने सिर पर रखकर
उतारो करे राई नोन, अर्थात उस वसंत रूपी बालक की राई और नमक हाथ में लेके नज़र उतारती है ताकि उस बच्चे पर आई सभी विपत्तियों को दूर कर सके। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही। मदन यहाँ कामदेव के लिए आया है, महीप राजा, जुको यानी कि जिसका, बालक वसंत है यानी अर्थात जो बालक वसंत है वो कामदेव राजा का पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और जिसे प्रातः ही यानी सुबह को जगावत जगाती है, गुलाब चटकारी दे, गुलाब की जो कली है वो चटकारी बजा बजा कर उसे जगाने का प्रयास करती है। जिस प्रकार से एक बच्चे को उसकी माता सुबह के समय जो है चटकारी बजाकर जगाती है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है ये इसकी व्याख्या थी। आशा है आप सभी को ये समझ आया होगा। सभी का धन्यवाद।